महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक जो है वह पारित हो गया विधानसभा में और यह कानून का रूप ले लेगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए यह विधेयक लाया गया है। और जिस तरीके से माओवादी संगठन जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं में घुसपैठ कर रही है और जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा है और अराजकता की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए यह कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ यह कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कानून, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अखिल पांडे बोल रहा हूं। दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के यूट्यूब चैनल खबर40.com के यूट्यूब चैनल से हम आपके सामने उपस्थित हैं इस विषय को लेकर, जो माओवादी संगठन, जिस तरीके से आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में माओवादी संगठन कितना सक्रिय है, सबसे ज़्यादा देश भर में, और अर्बन नक्सली भी छत्तीसगढ़ में अन्य अलग अलग संस्थाओं में निश्चित रूप से सक्रिय है। उन पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी कानून की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है और इसमें 2 साल से लेकर 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा इस कानून में जो अर्बन नक्सली है उसे संज्ञेय यानी कि निगरानी शुदा और इन्हें गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। मतलब कुल मिला के इस कानून में नक्सलियों जो है, अर्बन नक्सली हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का कानून बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात कहें तो यह कानून जो है छत्तीसगढ़ में भी लाए जाएगा या भविष्य में निश्चित रूप से तय मानिए, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात को लेकर पहले भी संकेत दे दिया है और उन्होंने कहा था कि अर्बन नक्सलियों की सूची बन रही है और उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई के संकेत उन्होंने दिए थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके के विधेयक जो अर्बन नक्सलियों के खिलाफ उन्हें शिकंजा कसने के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब देश के सबसे ज़्यादा जो नक्सल प्रभावित जो स्थान है वह बस्तर है और छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो लगातार दशकों से नक्सलियों के खिलाफ हम जो समस्या झेल रहे हैं वह अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसी स्थिति में अर्बन नक्सली, जैसे कि माना जा रहा है कि जो नक्सली जो है उनकी जो पैठ है जो वनांचल क्षेत्र में वह कमज़ोर होती जा रही है और लगातार जिस तरीके से जो वनांचल क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक उनकी पहुंच या जो पकड़ है वह ढीली होती जा रही है। यही कारण है कि अर्बन नक्सली अब लोकतांत्रिक संस्थाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अराजकता को रोकने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए यह कानून बनाना पड़ा महाराष्ट्र में, और यह अन्य राज्यों में भी संभावित है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में खास करके इस तरीके का कानून की संभावना व्यक्त की जा रही थी और गृह मंत्री ने इसका संकेत किया था। तो यह कानून किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बस्तर में नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं और गिनती के दिन उनके बचे हैं, लगातार उन्हें बंदूक की गोलियों का निशाना बन रहे हैं नक्सली या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नक्सलियों का अब वनांचल क्षेत्र में अपनी पैठ या पकड़ बनाना अब मुश्किल रह गया है। ऐसी स्थिति में अर्बन नक्सली जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में अगर घुसपैठ करते हैं और अराजकता को बढ़ावा देते हैं तो इसको लेकर निश्चित रूप से निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी। और किस तरीके से जो घुसपैठ है किस तरीके से होती है इस पर हम बात करें तो जो अर्बन नक्सली हैं वे शैक्षणिक संस्थानों में इनकी घुसपैठ है, ताकि जो समाज की तरुणाई है उसका ब्रेन वॉश किया जा सके और इन्हें किस तरीके से अराजक प्रवृत्ति यानी कि जो सरकार के खिलाफ किस तरीके से उनके अंदर जो भावना है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और विद्रोह
इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे या उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनमें माओवादी विचारधारा के जो लोग हैं वे घुसपैठ कर रहे हैं और इन संस्थाओं को में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव किस तरीके से बना सके, धाक जमा सके, इसको लेकर भी उनका जो काम है वह चल रहा है और इसको लेकर विदेशी फंडिंग बड़ी तादाद में हो रही है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठन, एनजीओज़ जो है, सामाजिक संगठन हैं, उसमें भी इस तरीके के झोला छाप जो एनजीओ बिरादरी के लोग हैं वे घुसपैठ कर रहे हैं, जो माओवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए और अराजकता किस तरीके से समाज में बढ़े इसको लेकर उनका काम लगातार ग्राउंड लेवल पर चल रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं वे भी विदेशी फंडिंग के जरिए जो फूट डालो समाज में किस तरीके से विभाजन का जो कार्य है, विचार है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि धर्म के आधार पर विभाजन, फिर जातियों के आधार पर विभाजन, यहाँ तक कि नारियों और पुरुषों के बीच में भेद पैदा करना, परिवार के बीच में किस तरीके से विभाजन हो इसके लिए नारी और पुरुषों के बीच में, वृद्धों के लिए अलग से और जो नए बच्चे हैं उनके बीच में जो विचार है इस तरीके से पनपाया जाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम तरीके से उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। इस तरीके से समाज में अलग अलग विचारों को बढ़ावा देकर और विभाजनकारी जो सोच है उसको लेकर काम किया जाता है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो पत्रकार हैं वे उन खबरों को प्राथमिकता दिया जाता है जो विभाजनकारी जो विचार है उसको प्रधानता दिया जाता है और इस तरीके से अर्बन नक्सलवाद जो विचार है उसको किस तरीके से हतोत्साहित किया जा सके, जो विदेशी फंडिंग है उसको कैसे रोका जा सके, जो अर्बन नक्सली है या माओवादी विचारधारा के लोग हैं वे जिस तरीके से उनकी नेटवर्किंग है उसको किस तरीके से तोड़ा जा सके, इनकी निगरानी किस तरीके से किया जा सके। और ये जो संस्थाएं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या शैक्षणिक संस्थाएं हैं या एनजीओज़ हैं, उनके जो गतिविधियां हैं उनकी निगरानी किस तरीके से किया जा सके, इसको लेकर जो नया कानून है उसमें प्रावधान है। वनांचल क्षेत्रों में जो नक्सली है उनके जो प्रभाव है वो जिस तरीके से कम हो रहे हैं और वे शहरी क्षेत्रों में अपनी दबदबा बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ यह कानून काम करेगा और उसको लेकर सरकार सजग है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके के कानून और अर्बन नक्सलियों की जो सूची है उसके अनुसार से जो अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कब कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।